दोस्तों सिर्फ 2 दिन, जी हाँ, सिर्फ 2 दिन में ही दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को हिंदुस्तान में स्ट्रीमिंग ऐप जी5 से हटा दिया गया। और जैसे ही खबर आई, पंजाब की राजनीति, धर्म और फिल्म की दुनिया में हड़कंप मच गया है। सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या था जो इसको हटा दिया गया। इस फिल्म को सालों तक रिलीज आखिर क्यों नहीं होने दिया गया, और जब ये रिलीज हुई तो सिर्फ 2 दिन में ही इसे बंद क्यों कर दिया गया है। क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर इतिहास का कोई ऐसा हिस्सा जिसे दुनिया से छिपाने की कोशिश हो रही है। आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, वो भी आसान अल्फाज में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ये फिल्म किसके बारे में है। ये फिल्म दरअसल एक सच्चे इंसान पर बनी हुई है। उनका नाम था जसवंत सिंह खालरा। वो पंजाब में रहते थे और मानव अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा करते थे। दिलजीत दोसांझ ने फिल्म में इन्हीं का किरदार अदा किया है। आपको दोस्तों बता दें कि उस फिल्म का नाम पहले घल्लू घारा रखा गया था, फिर इसे बदलकर पंजाब 95 किया गया और आखिर में जब यह रिलीज हुई तब इसका नाम सतलुज रख दिया गया था। दोस्तों ये फिल्म हमें पंजाब के उस मुश्किल दौर में ले जाती है जो 1980 और 1990 के दशक में था। उस वक्त पंजाब में आतंकवाद, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद बहुत अशांति फैली हुई थी। उस वक्त पुलिस के पास आतंकवाद से लड़ने के लिए काफी हद तक ताकत दी गई थी, लेकिन इल्जाम लगे कि इस ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया। इल्जाम ये भी लगे कि बहुत सारे बेगुनाह लोगों को पुलिस ने पकड़ा, फर्जी मुठभेड़ों में उन्हें मारा और उनकी लाशों को चुपके से जला दिया। इस फिल्म का दावा यह भी है कि लगभग 25,000 लोगों को गलत तरीके से मारा गया और उनके शवों का अंतिम संस्कार तक कर दिया गया था। जसवंत सिंह खालरा इसी सच को सामने लाना चाहते थे। उन्होंने सरकारी दस्तावेज, शमशान घाटों के रिकॉर्ड और नगर पालिका के कागजातों को बहुत गहराई से देखा। उन्होंने सबूतों की एक ऐसी कतार तैयार कर दी थी जिसने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि जसवंत सिंह पहले अमृतसर में एक बैंक में काम किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके आसपास के लोग अचानक से गायब हो रहे हैं और कई परिवार अपने बेटों के लिए रो रहे हैं, तो उन्होंने सच्चाई का पता लगाने का इरादा कर लिया। उन्होंने हजारों रिकॉर्डों को जमा किया और उन गलत हत्याओं के दस्तावेज भी तैयार कर लिए। लेकिन दोस्तों सच की लड़ाई बेहद खतरनाक थी। 6 सितंबर 1995 को उनको किडनैप कर लिया गया और बाद में उनकी भी हत्या कर दी गई। आज उन्हें मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाले सबसे बड़े चेहरों के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों फिल्म की कहानी तो दमदार थी ही, लेकिन इसे रिलीज करना और भी मुश्किल साबित हो रहा था। साल 2022 में फिल्म की निर्माता कंपनी आरएसवीपी ने फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजा था। सेंसर बोर्ड वो संस्था है जो फिल्म को देखने के बाद उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज करने की इजाजत देती है। शुरुआत में बोर्ड ने फिल्म में 21 कट्स लगाने और फिल्म का नाम बदलने के लिए कह दिया था। मामला अदालत में पहुंच गया, चूंकि मेकर्स इसके लिए राजी नहीं थे। फिल्म का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होने वाला था, उसको भी रद्द कर दिया गया। कहा तो ये गया कि इसके पीछे कुछ सियासी वजूहात थी। वक्त गुजरता चला गया और फिल्म फंसती चली गई। फिल्म में कट्स लगाने यानी काट छांट की गिनती भी बढ़ती जा रही थी। फिल्म बनाने वालों ने ये इल्जाम लगाया है कि उनसे 120 से ज्यादा, और कुछ खबरें तो ये कहती हैं कि उनके मुताबिक 127 कट्स लगाने के लिए भी कहा गया था। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर हनी त्रेहान और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने साफ साफ कह दिया कि वो इतने बदलावों के साथ फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे फिल्म की असल कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। और फिर अचानक 3 जुलाई को बिना किसी बड़े विज्ञापन के फिल्म सतलुज नाम से जी5 पर रिलीज कर दी गई। बताया गया कि ये फिल्म डायरेक्टर के उसी ओरिजिनल रूप में रिलीज हुई है जिसे वो दिखाना चाहते थे। इसमें वो बड़े कट्स भी नहीं लगाए जिनकी मांग की जा रही थी। रिलीज होने के बाद लोग और फिल्म समीक्षकों ने इसकी जमकर तारीफ करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने इसे हाल के सालों की सबसे अच्छी फिल्म तक करार दिया। लेकिन दोस्तों रिलीज के सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के अंदर जी5 ने इस फिल्म को हिंदुस्तान में अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। प्लेटफॉर्म ने एक बाकायदा आधिकारिक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हम सतलुज और इस कहानी के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन अभी के हालातों को देखते हुए ये फिल्म फिलहाल हिंदुस्तान में मौजूद नहीं रहेगी। हम कानूनी और सही तरीके से इसे जल्द से जल्द फिर से दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि फिल्म आखिर किस वजह से हटाई गई है। दोस्तों एक दिलचस्प बात यह भी है कि दिलजीत दोसांझ को फिल्म हटने का शक पहले से ही था। फिल्म रिलीज होने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपने फैंस से ये कहा था कि उन्हें लगता है कि फिल्म सोमवार यानी मंडे तक हट सकती है, इसलिए जो लोग इसे देखना चाहते हैं वो इसे डाउनलोड कर लें। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें खुद हैरानी है कि फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो गई है, और ठीक वैसा ही हुआ दोस्तों जैसा अंदाजा लगाया गया था। फिल्म हटने के बाद दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की एक तस्वीर शेयर की, साथ में लिखा कि मैं अंधेरे को चुनौती देता हूं। उन्होंने पंजाबी में एक और लाइन लिखी जिसका मतलब था जो सतलुज के साथ हुआ वही कभी शहीद जसवंत सिंह खालरा के साथ भी हुआ था।
दिलजीत की पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है। इस पूरे मामले पर पंजाब के बड़े लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आना भी लगातार जारी है। सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी ने खुलकर फिल्म की हिमायत की है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने फिल्म हटाने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वो इस फिल्म से बेहद दुखी हैं। उनके मुताबिक ये फिल्म पंजाब के दर्दनाक इतिहास को सामने लाती है और जसवंत सिंह खालरा के बलिदान को सम्मान देती है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सेंसरशिप नहीं है बल्कि सच और बोलने की आज़ादी पर हमला है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब को अपने गुजरे हुए वक्त को सच्चाई से सामने देखने का हक है। एसजीपीसी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्नत ने भी लोगों से फिल्म देखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह खालरा ने कथित फर्जी मुठभेड़ों और लापता लोगों के मामलों को सामने लाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने खास तौर पर पंजाब के नौजवानों से कहा है कि वो इस फिल्म को देखें ताकि उन्हें अपने इतिहास और खालरा जी के बारे में जानकारी हासिल हो सके। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने भी फिल्म का साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने कानून के खिलाफ जाकर लोगों की जान ली है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, राजनीतिक दल भी इस पर बोलने से पीछे नहीं है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि इस मुद्दे को राजनीतिक विवाद नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर फिल्म सच्चाई पर बेस्ड है तो उसे उसी रूप में दिखाया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और पंजाब सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि अगर इसमें फर्जी मुठभेड़ से जुड़े सच हैं तो वो सामने आने चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास को ऐसे दिखाया जाना चाहिए जिससे भविष्य में भाईचारा और सामाजिक एकता को नुकसान ना पहुंच सके। वहीं दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर हनी त्रेहान ने रिलीज के वक्त कहा था कि उनकी कोशिश थी कि इस कहानी को पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ बिना किसी समझौते के दर्शकों तक पहुंचाया जाए। उनके मुताबिक सतलुज सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है बल्कि उस इंसान की कहानी है जो मुश्किल हालातों में भी सच के लिए खड़ा रहा। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ के अलावा अर्जुन रामपाल, करमजीत सिंह और सुविंदर विक्की भी अहम किरदार में हैं। अर्जुन रामपाल ने एक ईमानदार जांच अधिकारी का किरदार अदा किया है। सतलुज सिर्फ एक बायोपिक नहीं है दोस्तों, ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जिनके अपने लोग अचानक से गायब हो गए थे। ये फिल्म मानवाधिकार, इंसाफ, सरकार की जवाबदेही और इतिहास को याद रखने की जरूरत जैसे मुश्किल सवाल उठाती है। और शायद यही वजह है कि इसकी कहानी जितनी तारीफ पा रही है उतनी ही विवादों में भी गहराती जा रही है। तो ये थी फिल्म सतलुज की कंट्रोवर्सी पर चल रही पूरी जानकारी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच पर बने इस फिल्म को हिंदुस्तान में बैन करना सही है या सच सबके सामने आना चाहिए? इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।